अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है और उसको एक्सप्लेन करते हैं मीनिंग के साथ। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करते हैं। चार्जेस 250 होती है। और टॉपिक है आज का रनिंग ऑन एम्प्टी। ये ईडियम से स्टार्ट हुआ है। रनिंग ऑन एम्प्टी का मतलब होता है कंटिन्यू टू डू समथिंग। कोई चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं और मुसलसल लेके जा रहे हैं, इवन दो यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट। आपके पास एनर्जी भी नहीं है, आप कंप्लीटली थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल उस पे है, जैसे पाकिस्तान में पानी नहीं है उसके बावजूद भी हम मुल्क को चला रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो है कोट है जिससे आर्टिकल स्टार्ट हुआ है। व्हेन द वेल इज ड्राई, जब कुआं जो होता है जब कुआं जो होता है वो खुश्क हो जाए, वी नो द वर्थ ऑफ वाटर, फिर हमें ना पानी का एहसास होता है, इंपॉर्टेंस का पता लगता है। तो अब वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है थ्रेटन्स, यानी पानी की कमी जो है एक खतरे की घंटी है। इसलिए नॉट ओनली आर फूड सिक्योरिटी, ना सिर्फ हमारे खाने पीने की चीज़ों के लिए, बट किस लिए है, पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ के लिए भी, समाज जो आवाम की जो सेहत के लिए भी बहुत ही बड़ा एक खतरे की घंटी है पानी ना होना। उसके बाद वर्ड है श्रिंकिंग रिजर्वायर्स। श्रिंकिंग का मतलब होता है कम होना, डिक्रीजिंग, ड्वेंडलिंग। रिजर्वायर्स जैसे मंगला डैम है, तरबेला डैम है, पानी कम होता जा रहा है। एरेटिक रेनफॉल, एरेटिक का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, जो चीज़ कंटिन्यू ना हो, जो चीज़ मुसलसल ना हो, यानी कभी बारिश होती है कभी नहीं होती। पाकिस्तान में यही सिलसिला है। उसके बाद वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्रेजाइल। वर्ड फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट सिस्टम है पानी का वो बहुत ही वीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है ख़त्म होना, यानी रिजर्वायर टू इज नियर डिप्लेशन, यानी चश्मा रिजर्वायर जो है वो भी अब खत्म होने वाला है, नियर टू एंडिंग। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, यानी ज़रात पे जो असर है, इफेक्ट जो है, इज ऑलरेडी विजिबल, ये हमें मुकम्मल नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है। विजिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर। उसके बाद यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है जेओपर्डाइजिंग। जेओपर्डाइजिंग का मतलब होता है डैमेजिंग, हार्मिंग, नुकसान देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कॉटन सोइंग, कॉटन का जो उगाना है, इज आल्सो बीइंग डिलेड, देर हो जाती है पानी ना होने की वजह से, आर कंप्रोमाइज, या तो हम बस छोड़ देते हैं। जेओपर्डाइजिंग वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट वाइटल कैश क्रॉप्स, ये भी जो है एक बहुत ही नुकसान दे रहा है हमें पाकिस्तान के लिए, जो वाइटल कैश क्रॉप्स है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो स्टंटेड यील्ड्स। स्टंटेड मतलब प्रिवेंट, रोकना, यील्ड मतलब पैदावार, पानी ना होने की वजह से, बहुत ही पानी ना होने की वजह से ग्रोथ में कमी होती जा रही है। उसके बाद वर्ड है इनएविटेबल। वर्ड इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिससे हम बच ना सकें। तो देखें, एंड इकोनॉमिक लॉसेस आर नाउ इनएविटेबल अनलेस वाटर बिकम्स अवेलेबल। जब तक पानी अवेलेबल नहीं होता तब तक जो है हमारा इकोनॉमिक लॉस कहीं नहीं जाना, तो ये एनी हाउ होगा, अनअवॉइडेबल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेटिंग ग्लेशियर। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है बढ़ना, तेजी के साथ, इंक्रीज। तो ग्लेशियर जो है मेल्ट होते जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। एक्सेलरेटिंग मतलब इंक्रीजिंग रैपिडली। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है प्रीकेरियस। वर्ड प्रीकेरियस का मतलब होता है जो चीज अनसर्टेन हो, बहुत ही मुश्किल वाली सूरत हाल में यू आर इन अ प्रीकेरियस कंडीशन। तो आउटलुक ग्रोज इवन मोर प्रीकेरियस। प्रीकेरियस मतलब अनसर्टेन। उसके बाद यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है टू स्क्वांडर। स्क्वांडर का मतलब होता है जाया करना, वेस्ट करना। व्हाट लिटिल वाटर वी हैव, जो भी थोड़ा सा पानी भी है वो हम जाया कर रहे हैं। उसके बाद आउटडेटेड एजुकेशन। आउटडेटेड मतलब पुराना, एक्सपायर, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया मैंने ऑब्सोलेट। इरिगेशन टेक्निक्स, वेस्टफुल क्रॉप चॉइसेस, यानी नाकारा जो है चॉइसेस हमारी हैं क्रॉप्स की।
और इन एरिड रीजन्स, एरिड मतलब खुश्क वाली सूरत हाल, जहाँ पे जैसे चोलिस्तान हो गया, वहाँ पे हम ये टेक्निकल स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं कि पानी होगा तो फिर ये फसल होगा, लेकिन वी आर वेस्टिंग टाइम, वी आर स्क्वांडरिंग टाइम ऑफ पानी, वाटर। अनरेगुलेटेड ग्राउंड वाटर, अनरेगुलेटेड मना जिस पे कंट्रोल ही नहीं है, ना चेक इन बैलेंस है। ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट होता जा रहा है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, एंड अर्बन लीकेज ऑल कंट्रीब्यूट टू द क्राइसिस। उसके बाद यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल है वाटर स्कार्सिटी। वर्ड स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी, शॉर्टेज। तो वाटर स्कैसिटी, एब्सोल्यूट वाटर स्कैसिटी। उसके बाद यहाँ पे वर्ड हुआ है कि क्रॉप जोनिंग मस्ट बी इनफोर्स टू कर्ब द कल्टीवेशन ऑफ हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स इन लो यील्ड रीजन्स। तो इनफोर्स्ड मतलब लागू, प्रिवेंट करना और लागू करना। इम्प्लीमेंट, टू कर्ब मतलब टू कंट्रोल, रोकना। द कल्टिवेशन ऑफ हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, यानी तमाम तर जो पानी ज़्यादा लेते हैं फसल, उनको रोका जाए। अब उनकी जगह कोई और अल्टरनेटिव ले आए। उसके बाद यहाँ पे वर्ड हुआ है 1991, पानी का ये जो मुआहदा हुआ था सूबों के बीच में पाकिस्तान में, वो हुआ था 1991। मस्ट फुली इम्प्लीमेंटेड, उसको लागू किया जाए इन बोथ, जो है इन 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 बोथ स्प्रेड एंड डिटेल, इंक्लूडिंग न्यू रिजर्वायर्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बराबरी के तौर पे पानी दिया जाए। इक्विटेबल मतलब बराबरी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी। हम कहते हैं ना ये चीज़ मैंडेटरी है इसके लिए, यानी लाजमी है। उसके बाद बी रेगुलेटेड थ्रू परमिट्स, यानी जो ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन हो रही है, ग्राउंड वाटर यानी पानी जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हैं, पानी निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। बी रेगुलेटेड यानी कंट्रोल्ड, चेक एंड बैलेंस किया जाए उनका थ्रू परमिट्स, परमिशन दी जाए, जैसे डिप्टी कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट का, उसके थ्रू जो है ना किया जाए। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है एंड प्राइसिंग टू प्रिवेंट एक्वाफर डिप्लेशन। यहाँ पे जो वर्ड एक्वाफर डिप्लेशन है, इसका मतलब, एक्वाफर का मतलब होता है जो चीज़, जो पानी हम ग्राउंड से निकालते हैं, ज़मीन से बाहर निकालते हैं ट्यूबवेल के थ्रू, इसको कहते हैं एक्वाफर डिप्लेशन। डिप्लेशन मतलब एंडिंग, खत्म होना, जो पानी खत्म हो रहा है उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए भाई कि ये क्यों हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गो डॉन न्यूज़पेपर, और डेली बेसिस पे हम आर्टिकल को प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन, कैन कॉन्टेक्ट एंड अवेल दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। थैंक यू फॉर अवेलिंग दिस।